नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी। मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान शालीना चतुर्वेदी जी। मैडम, आपका स्वागत है, जो प्रोफेसर भी हैं और नृत्य पर खास पकड़ रखती हैं। मैडम, दुनिया के अंदर पहला सवाल तो मेरा यही है कि दुनिया के अंदर नृत्य की शुरुआत कब से हुई है? हर्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि दुनिया में नृत्य की शुरुआत कैसे हुई। तो इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि भगवान शिव के द्वारा ही पूरे विश्व में नृत्य आया। आज हम देश में, विदेश में, यहाँ तक कि किसी भी आप विदेशी नृत्य को भी देखिए तो वो कहीं ना कहीं से भारतीय नृत्य से प्रभावित जरूर है। तो आज से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना हुई और उसमें नृत्य के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ बताया गया है और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शिव ने तंडु जो उनके शिष्य रहे उनके माध्यम से भरत मुनि जी को नृत्य सिखाया और उसके माध्यम से ये नृत्य हमारे पूरे देश में आया। ये 12,000 साल पहले की बात, 12.5 लगभग ये लगभग कह सकते हैं कि 12,000 से भी ज़्यादा पुरानी बात है। ये सतयुग का समय था। तो जब इस नाट्यशास्त्र की रचना हुई और उसमें नृत्य के बारे में बहुत सुंदर से बताया गया है और उसमें नृत्य, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि नृत्य और योग अलग नहीं है, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में स्पंदन होता है। उसी प्रकार से जब हम योग करते हैं तो हमारे सारे शरीर की जो व्याधियाँ हैं दूर होती हैं। तो योग और नृत्य एक थे, ये भगवान शिव जी ने बताया था उस वक्त। तो इसलिए कहा जाता है कि नृत्य की उत्पत्ति आज से कितने हजारों साल पूर्व हो चुकी है। मैडम, कहते हैं कि नृत्य अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर रूप है। तो दुनिया के अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। आप चाहे लैटिन अमेरिका देख लें, चाहे आप यूरोप देख लें, तो दुनिया के अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र इन सब में सबसे खास क्यों है? भारतीय नाट्य शास्त्र इन सब में खास और अलौकिक मैं कहूँगी इसलिए है क्योंकि इसी से सारे विश्व में नृत्य किया। कल मैं मेक्सिको का एक डांस फॉर्म देख रही थी, फोक, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि अपने ही क्षेत्र का कोई नृत्य है। फिर जब मैंने नीचे पढ़ा तो लगा मेक्सिको का है। तो उसमें जो वेशभूषा थी, जो अंग उपांग प्रयोग हो रहे थे या जो उनकी ध्वनि थी, जो म्यूजिक था, वो कहीं ना कहीं से भारतीय म्यूजिक से बिल्कुल ही प्रेरित है। अच्छा, संगीत और नृत्य, जो मेक्सिको का आपने जो डांस फॉर्म देखा था बिल्कुल सेम था। बिल्कुल। और कहाँ का सेम है? एक होता ही है कि आजकल देखा जाता है कि जो भारतीय नाट्य शास्त्र है, जो भारतीय डांस है, जो फॉर्म्स है आजकल, जैसे कथकली हो गई, कथक हो गए, या जो जेनजी हैं आजकल रुचि काफी कम हो रही, क्योंकि वो जो रील्स आती ना 1 मिनट वाली 50-30 सेकंड, उसके अंदर जो डांस फॉर्म्स है आप बताते हैं बॉलीवुड के अंदर भी बहुत अलग हो चुका है। ऐसा देखा जा रहा है कि रुचि कम ले रहे हैं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे रुचि कम ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। कुछ कहीं ना कहीं हद तक हमें भी ये सोचना चाहिए कि नाट्यशास्त्र के जैसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो बहुत ही अधिक कठिन है जिसको पढ़ना, अगर वो हम अपने आजकल के बच्चों को, जेनजी को बोलेंगे आप पूरा पढ़िए तो मुश्किल है। इसलिए मैंने उसका सरल अनुवाद किया। तो मैं चाहूँगी कि जितने हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जितने भी हमारे ज्ञानी लोग हैं, जिस क्षेत्र में उनके पास अपार ज्ञान है, वो उसको सरल भाषा में करें। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब आप उसको सरल करिएगा, क्योंकि आज सब कुछ तुरंत 2 मिनट की रील बनानी है, तो कोई क्यों 15 वर्ष का एक मेहनत करेगा उसके लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उस मेहनत को अगर हम लोग सरल कर दें, सिंपल कर दें कि कथक कथा है, कथा के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, अपनी जो प्राचीनता है उसको भी रखें और उसमें कुछ नवीनता लाएं ताकि हमारे जो जेनजी है वो उसकी ओर आकर्षित हों। जो अभी के जो डांस फॉर्म है आपने देखा होगा, जिस तरह से माइकल जैक्सन, बड़े बड़े स्टेज सकते हैं, लाइटिंग होती है, हजारों युवा आते हैं, डांस करते हैं। शकीरा को भी देखा होगा, मंच सजते थे, स्टेज होते थे बड़े बड़े। क्या नाट्य शास्त्र में भी उस तरह के स्टेज? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। हुआ करते थे? आज से हुआ करते थे। आज से सतयुग के समय में 12-15 हजार साल पहले इस प्रकार के मंच का प्रावधान था। और आज जब हम जाते हैं मंच पर, जैसे मैं बात करूं, शकीरा जी अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से उनका नृत्य है, और हमारे जो माइकल जैक्सन है उनका, वो बहुत उनके हिसाब से उनका नृत्य अद्भुत है और लोग देखते हैं। तो इन सब की अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं से उनके हर अंग और प्रत्यंग का हमारे नाट्यशास्त्र में कहीं ना कहीं उसका अर्थ दिया गया। उनको नहीं पता यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पर वो जो कर रहे हैं वो हमारे किताबों में प्रस्तुत है। इस पर मैं आगे आती हूँ। लेकिन जो नाट्यशास्त्र में वर्णित है, 3 प्रकार के हमारे जो मंडप होते थे, त्रिभुज के आकार के, आयत आकार के और वर्ताकार, इसका प्रावधान है। और आज कहीं ना कहीं किसी न किसी, कोई भी भारत मंडपम भी अगर बना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया होगा।
इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका वर्णन प्राचीन काल में दिया गया है। और आपको एक और चीज, जैसे अभी लाइट की आपने बात की, तो प्रकाश की व्यवस्था स्टूडियो में कितनी सुंदर है। हम जो जहाँ चाह रहे हैं कि चेहरे पर प्रकाश आना चाहिए, आ रहा है। जब हम नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो हमें लगता है कि इस प्रकार से क्रोध है तो ये आना चाहिए। उस समय जब मंच पे प्रदर्शन होता था, एक मंडप बना, मंडप कहा जाता था, मंच कहा जाता था, उस मंच पर जब प्रदर्शन होता था तो घट माने घड़े पर बिंब वो छिद्र करके रोशनी लाई जाती थी। अच्छा। तो कितना, और अगर आपको फोकस लाइट लाना है तो उस छिद्र को थोड़ा बड़ा किया जाता था, ताकि जो व्यक्ति है, जो नाटककार है, धीरोदात्त जो है, 4 प्रकार के हमारे अभिनय होते थे, उसमें जो धीरोदात्त है, सबसे मतलब सक्षम जो व्यक्ति है, उसके जो हाव भाव के लिए उसके चेहरे पर उस प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। तो हम तो बहुत ही रिच हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है। आज हम जो भी कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं से हमने वहाँ से सीखा है। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बॉलीवुड जो डांस फॉर्म है, वो हावी हो गया ना। हाँ, ये बात है कि आज हावी हो रहा है, पूरी तरीके से हावी नहीं हुआ है। इसमें ये कहना मैं जरूर चाहूँगी कि बस अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम अगर क्या बताएं, बहुत कठिन लाएंगे, बहुत चीज़ों को कठिन करेंगे तो लोगों से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो बॉलीवुड कहीं कोई चीज़ खराब नहीं होती। आपको अगर वो पसंद है वो चीज़ तो आपके लिए अच्छी है, मुझे नहीं पसंद तो मेरे लिए नहीं अच्छी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बॉलीवुड ने भी कुछ पुराने गानों में दादरा ताल में गाने दिए, कुछ पुराने इतने अच्छे गाने दिए कि अभी भी हमारे रूह उससे बिल्कुल प्रभावित होती है। हम जब परेशान होते हैं उन गानों को सुनते हैं, लेकिन वो ताल और लय पर आधारित थे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बहुत कठिनतम चीज़ें उसको सरल करके दें, लोग जरूर लेंगे, लोग जरूर उसको सुनेंगे और करेंगे। लेकिन आजकल जो डांस क्लासेस होती है, आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में डांस क्लासेस चलती है, लगभग छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, लेकिन डांस के नाम पे उनको सिर्फ जो वेस्टर्न डांस है वो सिखा दिया जाता है, या फिर जो बॉलीवुड है उसके आगे नहीं निकल पाते। क्योंकि क्या होता ना कि आप एक बार जरूर जाइए और उन गुरु से मिलिए जिन्होंने इस पे बहुत अपना काम किया है, फिर आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल सीखते हैं, 2 साल सीखते हैं, बस उसके बाद उन्हें अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया। कैसे होगा? आपको पूरा ज्ञान नहीं है। जब तक आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है तब आप उसको सरल तरीके से कैसे समझाएंगे? जब ज्ञान पूरा होगा तभी तो वो सरल बनेगा, वरना अधकचरा ज्ञान आप बांट रहे हैं लोगों में। और इसी वजह से लोगों के बीच में इन चीज़ों के प्रति विरक्ति हो रही है कि कथक सीख कर क्या होगा, क्योंकि आपके पास गुरु वैसे नहीं है। लोग 2 साल सीख लेते हैं और उनको लगता है कि हम पर्याप्त, हमने आपको कम से कम इस क्षेत्र में 15 साल देने होंगे। जैसे हम पढ़ाई के लिए 15 साल अर्पित करते हैं, वैसे ही नृत्य के लिए 15 साल करिए, और 15 साल करके देखिए आपके जीवन की पद्धति ही बदल जाएगी। आपने देखा होगा जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल जो धीरे धीरे कम हुए हैं, एक टाइम ऐसा था कि मतलब जो विदेशी आक्रांता आए थे लगभग इनको समाप्त फिर से देखा जा रहा है, लेकिन कम है, प्रभाव कम है जो गुरु शिष्य परंपरा है। उसी तरह जो शास्त्रीय जो नृत्य हैं उसके लिए भी गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, वो आजकल कम देखी जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये कम क्यों होता जा रहा है? ये कम, फिर मैंने ये जो परंपरा है, ये जो गुरु शिष्य परंपरा के बिना ये भारतीय संगीत आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने गुरु शिष्य परंपरा में ही अपनी सारी जो विद्या है वो ली है। हम भोर में जाते थे, गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे, और हिम्मत नहीं होती थी हमारी कि हमारे गुरु अगर मंच पर बैठे हैं तो हम उनके साथ मंच पर बैठे, हम ज़मीन पर बैठते थे। और हमारे गुरुजी ने मुझे 1 साल तक सिर्फ तत्कार सिखाया था। तो आज अगर मैं किसी को सिर्फ 1 साल तक तत्कार सीखूं तो वो कराऊं तो वो नहीं समझेगा, ये मैं भी समझ रही हूँ। तो मैंने उसको चेंज किया समय के अनुसार कि भाई आप कम से कम एक बार, जब 5 से 10 मिनट तत्कार फुटवर्क होता है, आप तत्कार जरूर करें। और इसके बाद एक स्नेह जो हमें गुरु से मिलता है, वो स्नेह के लिए हमने अपने जीवन को लगभग ना क्या बताएं निचोड़ दिया। और गुरु की डांट से भी हमें डर नहीं लगता था, हमें ईगो में नहीं लगता था। भरी सभा में गुरु हमें डांटते थे, वो हमारे लिए आशीर्वाद होता था। भले उस समय लगता था गुरुजी ने क्यों डांट दिया, अगली बार हम उसको और अच्छा करते थे। और आपको विश्वास नहीं होगा हर्षित जी, मैं अपने उम्र के 2.5 साल से नृत्य सीख रही हूँ, और 2.5 साल में पता नहीं मैंने क्या सीखा, लेकिन 5 वर्ष से सही तरीके से मैंने सीखना शुरू किया। और मेरी पहली प्रस्तुति मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में हुई थी। इतने दिनों तक मैंने सीखा था। अच्छा, कितने साल हो गए होंगे? लगभग 15 साल। 15 साल बाद? 15 साल के बाद मेरी प्रस्तुति हुई।
तो इसलिए मैंने कहा कि आज ये नहीं लेकिन हो आजकल सकता। वो है ना कि जमाना बहुत फास्ट है, हाँ, आजकल इसीलिए, सबको मतलब बिल्कुल जल्दी करना है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने उसमें सरल किया उसको। आप 1 साल, आपने 2 साल सीख लिया, मुझे लगता है कि आपका ये अच्छा हो गया, अंग उपांग या भाव कोई भी एक पक्ष आपका अच्छा हो गया, तो मैं फिर उससे काम करके उनको मंच पे उस तरीके से लाती हूँ। लेकिन आपको मंच पे आने के पहले अपने को थोड़ा तो साधना होगा। कहते हैं कि जो संगीत है वो ब्रह्मांड का स्वर होता है बिल्कुल। और नृत्य आत्मा। तो जिस तरह से जो इंसानी जीवन है वो संगीत से, नृत्य से जो उनके प्रॉब्लम्स चलती है, जो परेशानी चलती है, उनसे कैसे पार पाए उनसे? आप एक ध्वनि, आपको देखिए, आप एक ध्वनि की बात करते हैं, जैसे कहा ना कि नृत्य आत्मा है और स्वर ब्रह्म है या ब्रह्मांड है। तो आप कभी भी परेशान होते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर की घंटी जब कोई भी बजाता है या आप बजाते हैं तो आपको एक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जब हम नृत्य करते हैं तो पैरों में जो घुंघरू होती है उसकी ध्वनि उसी मंदिर के घंटी के समान लगती है, तो अंदर में एक आत्मा जागती है। तो हर बार हमारे मनुष्य की आत्मा जब परेशान होती है तो इन ध्वनियों के माध्यम से वो जागरण होता है। शंख की ध्वनि, शिव के डमरू की ध्वनि से ही संपूर्ण विश्व में नृत्य आया, संपूर्ण विश्व में जो बोली आई वो शिव के डमरू से आई। तो आज शिव के डमरू को कभी भी हम सुन लें, तबले के माध्यम से सुन लें या कहीं भी उसको सुने, तो एक आनंद आता है। तो अगर इस ध्वनि के लिए मैं बच्चों को कहूँ कि आप 15 साल इंतजार करिए, फिर आपके अंदर वो जागरूकता आएगी, फिर मैं ध्वनि सुनाऊंगी, तो संभव आज के युग में नहीं है। लेकिन उनको शिव के बारे में बताना पड़ेगा, भगवान शिव कौन है उनके बारे में समझाना पड़ेगा। शिव के जैसा समर्पण चाहिए, शिव के जैसा ज्ञान चाहिए, शिव के जैसा वैराग्य चाहिए और शिव के जैसा प्रेम चाहिए। ये कम से कम आप 6 महीना भी समझे, तब उस जो डमरू की ध्वनि है उसके नाद को आप समझ पाइएगा। ये जीवन के अंदर डांस, जिसको नृत्य बोलते हैं, वो क्या परिवर्तन ला सकता है? क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल सिर्फ मोबाइल के ऊपर सारा जीवन केंद्रित हो चुका है, बिल्कुल सब मोबाइल फोकस्ड हो चुके हैं कि मोबाइल से ही हमको सब कुछ करना है। उसके कारण आपने देखा होगा कि हाल ही के समय में आत्महत्याएं भी काफी हो रही है, अवसाद भी काफी हो रहा है। जीवन कैसे परिवर्तित कर सकता है एक डांस? आप अगर अभी हमारे पास ये सुविधा होती तो आपके लिए मैं कोई भी एक म्यूजिक का पीस बजाती, शायद आपको उस समय लगता कि अच्छा क्या बज रहा है, क्योंकि आप अभी तक उस नृत्य में समाये नहीं हैं। आप कम से कम 50 सेकंड के बाद उस नृत्य में आ जाते, फिर आपको इतना आनंद आता। तो इसलिए कहा जाता है, कितने भी बड़े बड़े सेशन होते हैं हमारे यहाँ, एंड में नृत्य जरूर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि नृत्य के माध्यम से आपकी जो आत्मा है ना, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। तो अगर जीवन में ऊर्जा लेना है, आपके अंदर जीवन में उमंग को लाना है, तो आपको नृत्य करना ही पड़ेगा, सीखना नहीं, करना पड़ेगा। और भगवान शिव ने नृत्य किया, माँ पार्वती ने नृत्य किया, उसी नृत्य से इतना सुंदर विश्व हमारा बना। और जो समस्या है, बच्चे हमेशा मोबाइल में देखते रहते हैं, ये उनकी ही समस्या नहीं है, ये कुछ हद तक हमारे पेरेंटिंग भी है। आपके पास में समय नहीं है और हम हमेशा बच्चों को क्यों दोषी कहें? ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 24 घंटा में 24 घंटा रहें, लेकिन 1 घंटा भी आप उनके साथ बातचीत करें, तो वो बातचीत ध्वनि, वही ध्वनि उनको एक संबल देती है। आप हारे नहीं हो बेटा, उठ जाओ, यही नृत्य कहलाता है। कि आप एक दिन में नर्तक नहीं बनते हो, कई बार आपके पैर दुखते हैं, आप चक्कर लेते हुए गिरते हो, लेकिन वही नृत्य कहलाता है, वही डमरू और वही तबला कहता है कि उठो, आगे बढ़ो। तो ये है जरूर। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या नृत्य करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी फैसिलिटी या कहीं किया जा सकता है, मतलब किसी जरूरत होती है, या घर पे आप अकेले हो झूमने लग जाओ? हाँ बिल्कुल, अगर आप अगर बहुत सी बार होता है ना, मन नहीं होता आदमी का, मैं नहीं करना, क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा कि इंसान की नहीं, वो डांस हमें पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से ये सोचते हैं कि हम डांस करेंगे तो हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो कैसे हो सकता है, शुरुआत कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये, कोई व्यक्ति अगर कह दे कि उसको डांस पसंद नहीं है तो गलत कह रहा है, या वो उसके अंदर हेजिटेशन है, वो करना नहीं चाह रहा है। अंदर से हर व्यक्ति नर्तक है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर शिव है। मुझे माफ करना, एक सवाल अक्सर शादी समारोह में जाते होंगे जी, आपने देखा हो कई मामा फूफा ताऊ मना कर देते, नहीं हम डांस नहीं करेंगे, पूरा परिवार डांस करा होगा, एक हेजिटेशन भी होती ना। हाँ। तो मुख्य तौर पर एक हेजिटेशन है कि उनके मन में है कि पता नहीं मैं करूं तो कैसा हो। तो आप मत डरिए मत, आपका जब आप नृत्य कर रहे हैं तो आप प्रसन्न हैं। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा भोजन अपने पसंद का मिल रहा है, आप बिना किसी को भूखे हैं, आप बिना किसी को देखे आराम से, आप कर्टसी नहीं खा रहे हैं कि मुझे इस तरीके से खाना, आप इंजॉय कर रहे हैं उस भोजन को। ऐसे ही जब आप नृत्य कर रहे हैं,
अपने लिए जब खुद स्वांतः सुखाय नृत्य करे तो आप आराम से नृत्य करिए। मत सोचिए कि उस व्यक्ति को मैं कैसा लग रहा हूँ, वहाँ कोई जजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप शास्त्रीय नृत्य करते हैं, शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है कि आपके पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ उसकी जरूरत है। वरना नृत्य तो परे, अब मोर नृत्य कर रहा है तो मोर क्या देख रहा है कि वो तो बादल की क्योंकि सारे हमारे जो बोल हैं कथक में वो प्रकृति से लिए गए हैं। प्रिमलु के नाम में, पक्षीपरण के नाम में, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि हमारी प्रकृति से आए हैं। तो जब मोर खुलकर नाच सकता है, किसी को डर नहीं है कि रोड पे मैं चल रहा हूँ कोई क्या देखेगा, मेरी मोरनी मुझे क्या बोलेगी, मैं मोर हूँ, मोरनी मुझे नृत्य करते, तो मोर मोरनी नृत्य कर रहे हैं। जब गिलहरी चलती है उजक उजकित, वो भी एक नृत्य है। उसको थोड़ी पता है कि मैं पता नहीं आगे गिर जाऊंगी कि क्या होगा, तो वो नृत्य करे। ऐसे हर इंसान खुश होकर नृत्य करे। चलिए देखिए, जिस तरह से मैडम ने बताया कि स्ट्रेस निकालने के लिए आप नृत्य कर सकते हैं, सामने वाले को प्रभावित करके मत करिए, अपने आप झूमिए, आराम से डांस करिए, जो भी आपको पसंद है। जिस तरह से मोर का उदाहरण दिया, गिलहरी का उदाहरण दिया, जब भी आप जीवन में परेशान हो या कहीं अटक जाए, समस्या जाए, आप झूम कर नृत्य करें, उससे आपका स्ट्रेस जरूर निकलेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।